कि उनकी परतें उधे। क्या आप जानते हैं कि हमारे इस ब्रह्मांड में कुछ रहस्य इतने घरेड़ते उधेड़ते युग बीत जाते हैं। आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल आपको हैरान कर देगी, बल्कि आपको हमारे प्राचीन धर्म और संस्कारों के उन पहलुओं से परिचित कराएगी जिनके बारे में शायद ही किसी को पता हो। यह कहानी है एक ऐसे संत की जिन्होंने देवों से वरदान प्राप्त किया था, परंतु वह वरदान एक शाप बन गया। आइए जानते हैं उनकी कहानी। बहुत समय पहले हिमालय की बर्फीली चोटियों में एक तपस्वी संत रहते थे जिनका नाम था ऋषि अद्वैत। वे एक सिद्ध पुरुष थे जिन्होंने अपने तप से दिव्य शक्तियों को प्राप्त किया था। ऋषि अद्वैत के बारे में कहा जाता था कि वे देवताओं से संवाद कर सकते थे और त्रिकाल ज्ञानी थे। उनका ज्ञान और तप हिमालय की शांति को भी प्रभावित करता था। साधारण मनुष्य उनके दर्शन के लिए तरसते थे और देवता स्वयं उनके सामने प्रकट होते थे। एक दिन उनके घोर तप से प्रसन्न होकर देवता स्वयं प्रकट हुए और उन्हें वरदान मांगने का अवसर दिया। आर्षि अद्वैत ने बिना कुछ सोचे समझे एक विचित्र वरदान मांगा। हे देव, मुझे ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जिससे मैं हर जीव की मृत्यु के समय उसके कर्म और उसकी अंतर्निहित भावनाओं को देख सकूं। देवताओं ने सोचा कि यह वरदान बहुत अद्भुत है, परंतु इसके परिणाम स्वरूप आर्षि अद्वैत को मानवों की सभी पीड़ाओं का सामना करना पड़ेगा। आर्षि अद्वैत का जीवन पहले जैसा सरल और शांत नहीं रहा। अब जब भी कोई जीव अपनी मृत्यु के करीब आता, उन्हें उसके अंतर्मन में झांकने का ज्ञान प्राप्त होता। वे उसके पूरे जीवन की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, उसके सारे कष्ट और खुशियाँ महसूस कर सकते थे। उन्हें हर बार उस प्राणी के साथ अपने को जोड़ते हुए दुख और पीड़ा का अनुभव होता। उनके इस अनुभव ने उन्हें पूरी तरह से बदल दिया। एक दिन एक महिला जो अपने पति के अत्याचार से परेशान थी, आर्षि अद्वैत के पास पहुंची। उसने अपने जीवन का दुहक सुनाया और कहा, हे ऋषि, मेरे पितृदोष के कारण मेरा जीवन दुखमय है। मेरे जीवन में सुख का कोई अनुभव नहीं है। क्या कोई उपाय है जिससे मेरे कष्ट समाप्त हों? तार्षि अद्वैत ने महिला के अंतर्मन में देखा और उसे पूर्व जन्म के कर्म दिखाई दिए। उस महिला ने अपने पूर्व जन्म में अनेकों पाप किए थे, जिसके परिणाम स्वरूप इस जन्म में उसे ये कष्ट सहने पड़ रहे थे। अब तार्षि अद्वैत को इस बात का अनुभव हुआ कि कर्म और भाग्य का चक्र कभी भी किसी को नहीं छोड़ता। हर जन्म का एक उद्देश्य होता है और हर कर्म का एक परिणाम। लेकिन आर्षि अद्वैत इस सत्य को और गहराई से समझने के लिए उत्सुक हो उठे। उन्होंने सोचा, क्यों ना मैं इस सत्य का अनुभव स्वयं करूं। और फिर उन्होंने अपनी सारी शक्तियां त्याग दीं और एक साधारण व्यक्ति की तरह जीवन जीने का निर्णय किया। वे लोगों के बीच रहने लगे और उनके जीवन की कठिनाइयों को निकट से देखने लगे। उनका मन अब उन रहस्यों को जानने के लिए आतुर हो उठा जो कर्म और भाग्य के चक्र से संबंधित थे। एक दिन आर्षि अद्वैत को एक दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, जिसमें उन्होंने पितृलोक का दर्शन किया। उन्हें वहां वे सभी आत्माएं दिखाई दीं जो अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण वहां भटक रही थीं। उन्हें पता चला कि प्रत्येक आत्मा अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न लोकों में निवास करती है और पुनर्जन्म लेकर अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पृथ्वी पर लौटती है। आर्षि अद्वैत को उस दिन यह समझ में आया कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, बल्कि एक नया आरंभ है। प्रत्येक आत्मा के कर्म और उनके परिणाम अनंत काल तक चलते रहते हैं, और यही कारण है कि पितृदोष, श्राप और मोक्ष के रहस्य इतने जटिल हैं। उन्होंने देखा कि पितृदोष का निवारण करने के लिए मनुष्य को अपने कर्मों का सुधार करना आवश्यक है, न कि केवल पूजा पाठ। उन्होंने यह भी पाया कि जो लोग अपने पितरों का सही समय पर सम्मान नहीं करते, वे पितृदोष का शिकार होते हैं और जीवन भर कष्ट भोगते हैं। अंत में आर्षि अद्वैत ने यह संदेश दिया कि कर्म और धर्म के मार्ग पर चलना ही हर जीव के लिए उचित है। उन्होंने सभी को सलाह दी कि अपने जीवन में दूसरों के लिए प्रेम, दया और सहानुभूति के भाव रखें, क्योंकि यही वे मूल्य हैं जो हमारे अगले जन्म के सुख दुख को निर्धारित करते हैं। और अंत में अपने पितरों का सम्मान करना कभी न भूलें। तो मित्रों, ये थी आर्षि अद्वैत की कहानी, जिनका ज्ञान और अनुभव हमें यह सिखाता है कि हमारे हर कर्म का परिणाम है और हर जन्म में हमें वही मिलता है जो हम बोते हैं। हमारी ये यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि हर जन्म के बाद एक नई शुरुआत होती है। याद रखें, अपने कर्म सुधारें, अपने पितरों का सम्मान करें और सत्य के मार्ग पर चलें। यही जीवन का वास्तविक रहस्य है। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक और अद्भुत रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।